हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे हम आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे बहुत आसान तरीके से, किस तरह से आप ब्लाउज़ को सिल सकती हैं बगैर झोल आए और किस तरह से आप उसको पूरा कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल सब इसी का है, ब्लाउज़ का ही है, हमने कुछ अलग से नहीं लिया है। तो अभी यहाँ पे हम इसका फ्रंट पार्ट सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 4 टक्स ही बनाना है तो आप इतना ही बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसमें बेल्ट वाला बनाना है तो आप इसमें बेल्ट वाला भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है, ऊपर से जहाँ से आपने अपना टक्स पॉइंट लिया था वहीं से आपको 13 इंच पे एक निशान बनाना है, ठीक है। 13 या 13.5, तो ये 38 इंच है तो हमने यहाँ पे 13.5 इंच पे एक निशान बनाया है। अगर आपका यहाँ पे 30 इंच है या 32 इंच है तो आप 13 पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आप इस लाइन को वहाँ पे मिला दीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से 1.5 इंच पे आपको बस वहाँ से 1.5 इंच निशान बनाना है और आपको वहाँ से मिला देना है। तो एक ही ब्लाउज जो हमारी मार्किंग होती है या मेजरमेंट होता है वो हमारा एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने 13.5 इंच पे निशान बनाया था वहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर से हाफ इंच लेते हुए कर्व कर देना है। तो ये हमारी हो गई बेल्ट। हमें इसमें बनाना है बेल्ट वाला ब्लाउज। तो इसमें देखिए हमने आपको प्रिंसेस कट का और बेल्ट का और सिंपल 4 टक्स का भी निशान बना के बताया है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप फ्रंट पार्ट कटिंग करते हैं तो उसमें आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, तभी आप कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे हमने इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से रखना है और रखने के बाद में आपको पूरे पे एक मोटी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे चिपका भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अभी इसके बाद में क्या करना है, जो हमने यहाँ पे एक साइड में मार्किंग की थी उसको हमने डार्क कर लेना है और इसे फोल्ड करके दूसरी साइड में इसकी हमने मार्किंग ले लेनी है। देखिए इस तरह से। तो हमारे जो यहाँ पे हमने टक्स लगाए हैं वो बिल्कुल सही जगह पे लगेंगे, टेढ़े मेढ़े और तिरछे नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बीच से सिलाई लगानी है। तो जो पतला कपड़ा होता है या फिर आपको लगता है कि हमारा जो अस्तर है छोटा बड़ा हो जा रहा है, हम नहीं सिल पा रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपका जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हमने गले को कटिंग कर लिया, फ्रंट पार्ट में छांट दे दिया जो भी हमने निशान बनाया था और बीच से इसे हमने कटिंग कर देना है, क्योंकि इसमें हम गोल गला बना रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसमें एक चीज़ और होती है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम कटिंग करते हैं तो हम जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है दोनों एक साइड का ही कर देते हैं। तो ऐसा बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रही थी मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि कभी कभी कैसा होता है, जब प्लेन कपड़ा होता है तो दिक्कत नहीं होती है, हम इधर को पलट के उधर कर सकते हैं। जब किसी कपड़े में डिज़ाइन होती है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके दोनों साइड के बिल्कुल सही सही पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने जो क्रॉस पट्टी करी थी उसको भी यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है और अभी यहाँ पे हम इसका जो प्लेट्स वगैरह है वो सब इस तरह से लगा लेंगे। तो निशान हमने इसीलिए लगाए थे, अगर आप प्रॉपर निशान लगा लेंगे तो उसी को पकड़ के आप अच्छे से यहाँ पे बहुत ही कम समय में अपना ब्लाउज बना के तैयार कर सकती हैं। और जो यहाँ पे आपकी प्लेट्स है वो भी एक जैसी लगेगी दोनों पार्ट्स में। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से अपनी प्लेट कंप्लीट कर ली है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डबल डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए जो आपने यहाँ पे क्रॉस पट्टी कटिंग करी थी उसको भी इस तरह से आपको पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो सिलने के बहुत तरीके होते हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें अलग अलग तरीका बताया है सिलने का, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी को जोड़ दिया, जो हमने प्लेट लगाई थी उतना यहाँ पे बचा है। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा कट करा है तो आप उसे फोल्ड भी कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपकी हाइट वहाँ पे कितनी है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पार्ट अच्छे से बन के तैयार हो गया है 14.5 इंच का।
अब यहाँ पे हमें ऐसा ही दूसरा बना लेना है और साइड की पट्टियाँ लगा लेनी है और गले की पट्टी लगा लेनी है। अगर आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने बहुत सारे ब्लाउज़ों में पट्टियाँ बताई हुई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास बैक पार्ट है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पे अभी हमें इसे जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने अपने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से ही हमें कटिंग करना है। तो अभी आपको इसमें एक काम और करना है, ठीक है। सबसे पहले आप नीचे से बिल्कुल मिलाइएगा और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है आप उसको कटिंग कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो जब आप सिलेंगे तो आपके जो आर्म होल हैं उनमें बाजू छोटी नहीं पड़ेगी और मतलब देखिएगा सिलाई वगैरह एकदम अच्छे से लगेगी। अब यहाँ पे हमने जो बाजू बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे हमने बाजू का डिज़ाइन बनाया है। तो अगर आपको हमारी बाजू का डिज़ाइन देखना है तो वो भी हमने अपलोड किया हुआ है, क्योंकि बाजू का डिज़ाइन, गले का डिज़ाइन अगर मैं सारा दिखाऊंगी तो 1 से 1.5 घंटे तक का वीडियो आराम से बनेगा। तो इसमें मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो इसका बैक पार्ट भी बहुत अच्छा सा हमने बताया हुआ है। अगर आपको देखना है तो हम दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर आराम से जाके देख सकते हैं। तो अभी आपको बीच से निशान बनाना है और यहाँ पर आपको साइड के आर्म होल को जोड़ लेना है। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पार्ट छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, ठीक है, बराबर एकदम आया है नीचे की साइड में। तो अगर आपको कुछ और भी पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं सिलाई से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बाजू को जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग दे देंगे। तो नीचे की साइड में हमने 11 इंच की बाजू की जो गोलाई है 11 इंच की है। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे निशान बना लेना है। बाजू यहाँ पे हमारे 9.5 इंच की है। आप इसमें छोटी बाजू भी बना सकते हैं। और ऊपर की साइड में जहाँ पे आपकी ऊपर कुछ 5 इंच की या 4 इंच की बाजू होती है, वहाँ पे थोड़ी मोटी होती है, तो वहाँ पे हमारी बाजू है 14 इंच की, ठीक है। तो नीचे से हमने 5.5 इंच पे निशान बनाया है और 5 इंच पे ऊपर से हमने बनाया है यहाँ पे 7.5 इंच का, यानी कि 14.5 इंच का यहाँ पे तैयार है हमारी बाजू। अब चेस्ट पे निशान बनाना है, 9.5 इंच पे निशान बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे पट्टियाँ वगैरह लगा के और प्लेट्स वगैरह लगा के यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जो यहाँ पे डिज़ाइन से उस साइड को जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप 2 इंच का मार्जिन लेते हैं तो आपका यहाँ पे मार्जिन आराम से 1.5 इंच तक बच जाता है। अगर आप 1.5 इंच का ही लेंगे तो फिर 1 इंच का ही बचता है, फिर उसको ढीला टाइट कभी करना होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि सिलने के बाद में 100% 1/2 इंच चला ही जाता है। तो जब भी आप फ्रंट पार्ट कट करें तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना है। अगर आपका 36 इंच चेस्ट है तो आप वहाँ पे 9.5 इंच में निशान बनाइए। अगर आप 38 का कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप चेस्ट की फिटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप 10 इंच का लगाइए, ठीक है। तो आपको बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। तो एक बाजू यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, फिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी बाजू यहाँ पे लगानी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे इसकी जो बाजू है वो भी डिज़ाइनर है, बैक पार्ट भी डिज़ाइनर है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।